नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ और वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें राफेल फाइटर जेट प्रोवाइड करने वाली फ्रेंच कंपनी डसोल्ट एविएशन के ऊपर एक फाइन लगाया है ऑफसेट के अंदर डिले करने की वजह से। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच कंपनी डसोल्ट एविएशन के ऊपर ऑफसेट ओब्लिगेशन को डिले करने की वजह से फाइन लगाया है, जो 2016 डील के हिसाब से पहले हो जाना चाहिए था। और दोस्तों, आपको बता दें 2016 के अंदर इंडिया और फ्रांस के अंदर एक डील हुई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 7.8 बिलियन पाउंड यानी कि 8.8 बिलियन डॉलर के अंदर। और इसके तहत दोस्तों 50% कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का ऑफसेट के रूप में इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना था। ये डसोल्ट एविएशन और उसके पार्टनर सेफ्रन और थेल्स के द्वारा 7 सालों के अंदर किया जाना था। और इस ऑफसेट डील के तहत जो इन्वेस्टमेंट करनी थी उसमें इन 3 कंपनीज को 70 इंडियन कंपनीज और डीआरडीओ के साथ में मिलके इन्वेस्ट करना था। और जहां तक डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ चाहता था कि उसे कई तरह की टेक्नोलॉजीज मिले, जैसे स्टेल्थ कैपेबिलिटी के लिए, रडार के लिए, एरोस्पेस इंजन के लिए, थ्रस्ट वेक्टरिंग स्पेशली मिसाइल्स के लिए, और बहुत से मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी चाहिए थी। चूंकि दोस्तों ये नहीं हो सका, ऐसे में अब उनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। और अब दोस्तों, अगर हम सूत्रों की माने ऑफिशियल्स की, तो ये जो पेनल्टी लगेगी ये जाएगी जो उनकी बैंक गारंटी दी हुई है 185 मिलियन पाउंड की, उसमें से इसे लिया जाएगा। और ये बैंक गारंटी दोस्तों कोई भी कंपनी के साथ जब बड़ी डील की जाती है तो वह इसके अंदर रखती है, ताकि अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन हो तो इसमें से फाइन लगा के पैसा निकाला जा सके। हालांकि दोस्तों कितना फाइन लगाया गया है इसके बारे में अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। और जहां तक दोस्तों ऑफसेट की कीमत की बात है, तो आधी कीमत जो उन्हें इन्वेस्ट करनी होती है, इसके बदले में वे इंडियन सप्लायर से गुड्स भी खरीद सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक चीज समझनी होगी, अभी फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर इंडिया होके गई हैं, दोनों के बीच में बहुत सी डील्स के ऊपर आगे बात हुई होगी। इसके अलावा अभी फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए भी डसोल्ट की ही सहयोगी सेफ्रन और इंडिया की एचएएल और अन्य कंपनीज मिलके इसके ऊपर काम करने वाले हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों डसोल्ट के ऊपर फाइन लगाया गया है, तो ये गवर्नमेंट की मंशा को दिखाता है कि कहीं भी वे कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी खबर है। अब चाहे वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे या कुछ भी करे, उन्हें ऑफसेट के रूल को मानना पड़ेगा और जल्द से जल्द इसे फॉलो भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।